मूर्ति में हम सबसे पहले सिंपल मिट्टी लगाते हैं, जो कि सिंपल यानी कि इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं। और मैंने गणेश पूजा का 2 वीडियो पहले ही कवर कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में फाउंडेशन यानी स्ट्रक्चर बनाना हम आपको बताए थे, और पार्ट 2 में हम आपको गणेश जी की मूर्ति बांध करके दिखाए थे। और ये पार्ट 3 चल रहा है जिसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल मिट्टी लगाने के बाद उसके बाद क्या करें, मिट्टी में थोड़ा सा भूसा मिक्स करके हम क्या करते हैं, जो भी ढांचा है, जो कि जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी लगने वाला है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस मिट्टी को मिक्स करके और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ढांचा बनाते हैं। जैसे गणेश जी की फेस बनानी है तो हम वही मिट्टी का, जैसे मिट्टी में थोड़ा सा भूसा मिक्स करके और जो फेस का हम इस पर ढांचा बना रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा और भी बहुत सारे जगह पे जो आपको इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे हमने पेट में है वहाँ पे भी हमने इस्तेमाल किया है। अगर आपका मूर्ति ज़्यादा बड़ा है तो आप क्या करें, कान में क्या करें, फट्टी दे करके, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पोड़ा में मिट्टी लगा करके आप क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ भूसा वाला मिट्टी का ही हमने यूज किया है इसमें। तो छोटा मूर्ति है तो चल जाएगा। और पीछे की जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, पोड़ा में ही मिट्टी लगा करके क्या करेंगे, हम उसमें हम यूज करने वाले हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर की जो पार्ट है उसे बना लेते हैं। आप इसमें सिंपल मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर अगर कुम्हार वाली मिट्टी को आप यूज करेंगे तो मजबूती होती है ज़्यादा, क्योंकि इस मिट्टी में ज़्यादा पकड़ होती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी मेरा पोड़ा है तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी मिट्टी लगाएंगे। और पीछे वाली जो पार्ट है, जो कि बैकग्राउंड के पार्ट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन्हें मिट्टी लगा करके क्या करेंगे, चिपकाने के काम करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें डिजाइनिंग बनाएंगे। तो ऐसे ही हम, इसलिए हमने पीछे का जो फट्टी है, जो कि थोड़ा सा नज़दीकी हमने दिया है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें बना सकते हैं। जैसे ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसमें लगा हुआ है ताकि वो चिपक जाए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हंस पे गणेश जी नहीं होते हैं, तो रियल में नहीं होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो आप सिंहासन के तौर पे आप कोई भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बाघ का भी आप यूज कर सकते हैं, बैल का भी होता है, कछुए पे होता है, बहुत सारे जगह पे होता है। उसमें डिजाइनिंग के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। तो वो आपको सिंहासन का काम करता है, उसमें आप ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप मुंबई में तो महाराष्ट्र जिसे बोलते हैं, तो वहाँ की आप गणपति जी की मूर्ति आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे आपको डिजाइनिंग में मिल जाएंगे। 10 हाथ का भी आपको गणेश जी का आपको मूर्ति मिल जाएंगे, बाल गणेश भी मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको 2 हाथ का भी आपको गणेश जी का मूर्ति जैसे कि आपको मिल जाएंगे। बाहुबली स्टाइल होता है तो उसमें आपको देखने को पेट जैसे बड़ा होता है, तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपको 2 ही हाथ रहता है। तो ये कोई ज़्यादा ये नहीं है। तो आप, लेकिन एक बात है कि चूहा अनिवार्य है, वो रहता है। लेकिन डिजाइनिंग के तौर पे, जैसे सिंहासन के तौर पे हम आपको बोले थे, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पीछे वाले में जो हमने अभी यूज कर रहे हैं वो चट्टी वाली मिट्टी यूज कर रहे हैं। चट्टी वाली मिट्टी जो होती है आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी बहुत ही कम फटता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। और आपका जो मूर्ति अगर पोड़ा के बांध करके आप उसमें मिट्टी लगा रहे हैं तो 100% गारंटी होती है कि आपकी मूर्ति फटेगा। लेकिन अगर आप चट्टी को काट करके अगर आप उसमें इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मूर्ति है वो बहुत ही कम फटने की संभावना होती है। तो हम इसमें चट्टी वाला मिट्टी लगाने के बाद जो फेस है उसमें हम क्या करें, 2 गोला लगा करके आँख में लगा दिए हैं, ताकि मैं आँख को सही ढंग से बना सके। तो आँख बनाते समय आप ध्यान दें कि आपका दोनों साइड का जो पार्ट है, आँख इस साइड का और उस साइड का, तो आप थोड़ा सा बारीकी से बनाएं और थोड़ा सा टाइम दें। क्योंकि फर्स्ट टाइम या आप अगर नए हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हम लोग को भी टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, सीधा आँख बना देने से नहीं होता है, आपको दोनों को मिलाना पड़ता है। जैसे
एक बराबर होनी चाहिए, तो उस हिसाब से बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैंने इस गणेश जी का फेस जो कि थोड़ा सा बाल गणेश की जैसा हमने बनाया है, पूरा नहीं बनाया है लेकिन थोड़ा सा हमने उस हिसाब में ढाल दिए हैं, ताकि ये मूर्ति मेरा ज़्यादा बड़ा है नहीं। मैंने आपको पहले बोला था कि 2.5 से 3 फीट की मूर्ति हम बनाएंगे, लेकिन ये 3 से 3.5 फीट के बीच में ये पहुंच गया है, जो कि ऊपर वाली जो डिजाइनिंग है वो थोड़ा सा काफ़ी ऊपर चला गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो केस है उसमें हमने क्या किया है, जो भी जैसे टर्न करना है, जैसे मुड़ना है, तो उस हिसाब से हमने क्या किया है, मिट्टी का ढांचा हमने पहले ही बना दिया हूँ। और उस पर हम क्या करें, आपके पास जो भी टूल्स है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसमें बाल की डिजाइनिंग है वो आप बना दें। बाल की डिजाइनिंग में भी आप थोड़ा सा देखें कि हाँ किस हिसाब से होती है, ताकि आपको ज़्यादातर आप ध्यान दें कि हाँ रियल कुछ हो जाए, तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। तो यहाँ तक मेरी जो कि है मूर्ति अभी तक हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें उंगली बनाएंगे। तो उंगली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डाई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो डाई हम ये दोनों पार्ट के रखे हुए हैं, जैसे आगे और पीछे दोनों का। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, और अभी उंगली बनाने के लिए हम रुई वाली मिट्टी का हम यूज कर रहे हैं। रुई वाली मिट्टी, जैसे मिट्टी में आप रुई मिक्स कर दीजिएगा तो रुई वाली मिट्टी हो जाती है, क्योंकि ये गहने बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है, क्योंकि ये मजबूत ज़्यादा होता है। और हम दोनों साइड के उखाड़ करके और उन्हें हम क्या करेंगे, पानी के सहारे हम चिपका देंगे। चिपकाने के बाद जो भी उंगली का जो भी निशान होती है उस हिसाब से बना दे। और उसके बाद नाखून भी बना देते हैं। नाखून उसमें नहीं उगता है, क्योंकि दोनों पार्ट का अगर आपके पास मोल्ड है तो आपको उगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 उंगली जोड़ने के बाद आप अंगूठा जो कि अलग से हम लोग क्या करते हैं, बना करके जोड़ते हैं, वो सारे चीज़ में जैसे हम अलग से बनाते हैं, क्योंकि वो आपको जैसे कि मोल्ड से नहीं निकलेगा। निकलने के लिए तो निकल ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादा परेशानी होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाथ से बना देते हैं। तो ये मेरा चारों हाथ है जो कि मैंने जोड़ दिया हूँ, और चारों हाथ में हमने क्या किया है, मोल्ड का इस्तेमाल किया हूँ। और उसके बाद जो कि गहने के काम का वीडियो हमने नहीं शूट कर पाया था, तो ये सारा के सारा जो कि गहने के काम करने के बाद जो मेरा गणेश जी की मूर्ति है वो फाइनली, और चूहा को हमने बगल में लगा दिया वहाँ पे एक लड्डू लगा करके। तो ये मेरा गहने के काम करने के बाद जो कि ये फाइनली मूर्ति है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।